हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दूसरी चीज़, आज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेके आए हैं आप लोगों के लिए। मैंने आपसे कहा था कि सेम डिटो ऐसा टेस्ट सीरीज हम करवाएं जिससे कि आने वाली परीक्षा जो है समीक्षा अधिकारी जब देने जाए तो लगभग मेरी टेस्ट सीरीज से आपको सेम डिटो क्वेश्चन मिले वहाँ पर। तो आज मैं पेपर कराने जा रहा हूँ और देखना, ये पेपर जो है इससे आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे। दूसरी चीज़, ये पेपर जो मैंने बनाया है तो वास्तव में बहुत अच्छा पेपर है। कठिन भी है थोड़ा सा, चूँकि अब पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो पेपर का ट्रेंड चेंज होते हुए ऐसा ना हो कि बाद में क्वेश्चन छूट जाए, तो मैंने यही की वजह से पहले से ऐसा कर रखा है कि आपको जब जाएं तो इससे आसान ही क्वेश्चन मिले वहाँ, है ना। लेकिन कोई क्वेश्चन बच के ना जाए। अगर चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, और आपका इस टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पूरा प्रयास किया गया है कि मिले। तो पहली चीज़ तो ये कि पेपर जो करते जाएं उसको रिवाइज जरूर करें। अभी आज जो ये हमने टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं तो इसमें आज जैसे टॉपिक वाइज हम पेपर कराएंगे। जैसे कि आज पूरा इतिहास का इसका हमें हल कराना है, कल इसका साइंस का होगा, फिर पॉलिटी और यूपी कल्चर का तो एक दिन कराएंगे। ठीक है, अभी हम कुछ यूपी स्पेशल भी पेपर कराएंगे। आज कई पेपर कराने हैं, तो देखिए आप कि कैसा पेपर बना है। तो सामान्य अध्ययन का देखिए, ये पेपर जैसे दिया है यूपी पीसेस में भी इसका काम होगा आपका। RO तो होगा ही, क्योंकि मेन फोकस हमारा RO इस बार है टारगेट कि बहुत अच्छा कराएं, जिससे कि इस बार रिजल्ट बहुत बेस्ट मेरी संस्था का जाए। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन है ऑफलाइन है दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से तुलनित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो देखो, सूची फर्स्ट ये दी है और सेकंड ये दिया है। अब यहाँ पर मुझे क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ दिया है जैसे लॉकलिस दिया है, लॉकलिस का संबंध किससे है तो तुरंत लगाएंगे पशपश शिव से। नागार्जुन का संबंध किससे, तुरंत लगाएंगे अजीवक से। भद्रबाहु से लगाएंगे तो जैन से, और गोसाल से लगाएंगे तो सुनवात से। अब देखो भद्रबाहु, वास्तव में भद्रबाहु जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्हीं के साथ यानी कि सलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्यागे थे। ठीक है, साउथ में गए, वहां पर प्राण त्यागे थे, इनके गुरु ने मान लिया था। तो अब इसमें ऑप्शन देखो, निकालो ए का 3। तो ए का 3 किस में दिया है, ए का 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर इसके बाद बी का 1, बी का 1 यहाँ दिया है लेकिन यहाँ नहीं दिया, तो आंसर बस यही हो जाएगा। फिर इसके बाद भद्रबाहु यानी कि सी का 4 हो गया। फिर इसके बाद डी का गोसाल यानी सुनवाद यानी कि ये हो गया। तो आंसर आपका कौन हो गया, डी आंसर हो। आंसर कौन हो गया, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से यह निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वास्तव में है कहाँ, पहली चीज तो ये विक्रमशिला भागलपुर में है। कहाँ पर है, भागलपुर। भागलपुर कहाँ है, तो ये बिहार में है, बिहार में। ठीक है, तो भागलपुर बिहार में है। अब इसको बनवाया किसने, तो गोपाल दिया है, देवपाल दिया है, महिपाल दिया, धर्मपाल। तो बनवाया किसने था, धर्म। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम अनुसार संयोजित कर अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड का चयन कीजिए। अब यहाँ पर सही क्रम से मिलाना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि राजा विद्याधर दिया है, धंग दिया है, यशोवर्मन दिया है, कीर्तवर्मन दिया। तो पहले कौन आ जाएगा? धंग आएंगे, राजा धंग, यानी कि दो कहाँ पर दिया है। इसके बाद कौन दिया है? यशोवर्मन, फिर कौन? विद्याधर, फिर कौन? कीर्तवन। तो राजा जो धंग था, राजा धंग ने वास्तव में अगर देखा जाए तो इन्होंने भी यहाँ पर प्रयागराज में संगम में यानी कि जल समाधि ली थी 100 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवारा थी? वत्सराज दिया है, नागभट्ट द्वितीय दिया है, मिहिर भोज दिया है और नागभट्ट प्रथम दिया। देखो एक चीज याद रखना कि जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज ने आदिवारा की उपाधि धारण की, ठीक है, ये आदिवारा की उपाधि धारण करना था। और वत्सराज जो था, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष यानी शुरुआत करी थी, जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार के किस जिले में 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित कर दिया? कौन सा है? सीवान है, गोपालगंज है, छपरा है, मुजफ्फरनगर। तो याद रखना ये गोपालगंज हो। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुलिमित नहीं है? इसमें कौन एक सही सुलिमित नहीं है? अब यहाँ अभिलेख दिया, यहाँ शासक दिया, तो नासिक अभिलेख ये भी सही है, हाथी गुफा ये भी सही है, भीतरी स्तंभ लेख यही गलत है। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से हो जाएगा, और गिरनार रुद्रदामन के ये भी सही है। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हो गए आपके। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलंबित नहीं है? कौन सही सुलंबित नहीं है? अब यहाँ दिया है, यात्री दिया है, देश दिया है। इब्न बतूता कहाँ? मोरक्को का आया था। मार्को पोलो कहाँ है? इटली का था, यह भी सही, यही से। अब्दुल रज्जाक ये तुर्की का नहीं, ये फारस है। यहाँ कहाँ का है? तो फारस है। नूनिज कहाँ का? पुर्तगाल का, यह भी सही है। आंसर आपका ये वाला सही, ठीक है, ये आंसर, यानी कि इसमें कौन सही सुलमित नहीं है? तो यही सुलमित नहीं है, इसी वजह से आंसर हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी की स्थापना, स्थानांतरण करना, यानी कि 1927 के आसपास ये कर दिया था। अफगानपुर षड्यंत्र हुआ, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय 1192 में हो गया। जलालुद्दीन की क्या, यानी कि 1325-26 के आसपास हुई थी। अफगानपुर षड्यंत्र, अब देखो ध्यान देना, अब यहीं से देखो क्वेश्चन निकालिए पहले। 11 यानी कि 4 का 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 के बाद कौन, यानी 1325, तीसरा आ गया, दूसरा आ गया, और इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने जो राजधानी प्रवर्तन की, ये, यानी कि ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका। कौन आंसर आ जाएगा? आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर 3 चीजें मालूम है तो फिर अपने आप निकल आएगा, ठीक है। कम से कम 3 चीजें मालूम होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत का चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? अब मुजुद्दीन चिश्ती को, फरुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया को, नसरुद्दीन महमूद, यही आएगा नसरुद्दीन, ठीक है। मुजुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय के भारत में स्थापना इन्होंने की थी। औलिया यानी कि बाबा
फरीद के ये शिष्य थे औलिया। ठीक है, औलिया ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। और फरीदुद्दीन इनका ज़्यादा फेमस नहीं है, नसरुद्दीन इनका है कि दक्षिण भारत चले जाते हैं और दिल्ली यानी चिरागे दिल्ली के नाम से फेमस। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया अकबर दिया है, बाबर दिया है, हुमायूं दिया, शाहजहां दिया। तो शाहरुख की बात करें तो बाबर को लगा के आएंगे, बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म, संघ यानी कि बौद्ध धर्म से यही हो जाएगा। ठीक है, शील, समाधि, संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा, ये नहीं सब होगा, ये वाला आंसर। तो बौद्ध धर्म का हमने बताया कि महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह यानी कि घर को छोड़ा था और कहा जाता है कि 13 वर्ष में इनका विवाह कर दिया जाता है। जब इनका विवाह होता है तब इनके पिताजी, क्योंकि विवाह क्यों इतनी जल्दी किया गया, क्योंकि एक बार भविष्यवाणी हुई थी और एक महाराज जी ने ये कहा था कि आपका बेटा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देगा। तब उन्होंने सोचा क्यों ना इसका गृहस्थ जीवन में डाल दिया जाए, विवाह कर दिया जाए जल्दी, जिम्मेदारी जब आ जाएगा, हो सकता है पुत्र या पुत्री के उसमें अपना न छोड़े। लेकिन हुआ वही कि सब कुछ हुआ, विवाह हुआ, पुत्र भी राहुल हुआ, लेकिन महात्मा बुद्ध के जो निश्चित था कि 29 वर्ष में अपना गृह त्यागेंगे, तो 29 वर्ष में घर उन्हें छोड़ा था। और कहा जाता है जब घर छोड़ा तो उनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया था, जिस समय 29 वर्ष की अवस्था किए हुए थे, चारों तरफ पहरा लगा दिया, लेकिन ऐसी भविष्यवाणी थी कि सारे सैनिक सो गए थे और वो जब निकल जाते हैं, बाद में खोजबीन होती, जब वो उनको मिलते भी हैं तब उनके पिता ने आग्रह किया, लेकिन उन्होंने विनती की कि बस पिताजी मेरा आपका इतने दिन का साथ था, लेकिन जब आप कहेंगे तो हम जरूर उपस्थित होंगे, लेकिन अब मेरे मतलब संन्यास में आप बाधा ना बने, क्योंकि मेरा अब कुछ और ही कार्य बाकी है जो करना है। तो इस वजह से उन्होंने जब घर छोड़ा है 29 वर्ष की अवस्था में, और कहा जाता है 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद बौद्ध गया में जाते हैं, वहीं पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद कहा जाता है कि ये सबसे पहले सारनाथ आई, जहाँ इनके कहा जाता है साथी लोग साथ छोड़कर चले आए, तो उन्हें पहला अपना उपदेश देते हैं। उसी उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश की बात अगर आए तो याद रखना कि श्रावस्ती में दिए था, श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती की राजधानी, मतलब श्रावस्ती किसकी राजधानी? तो कौशल राज की राजधानी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और सबसे प्रिय शिष्य जो था आनंद, और इसके बाद उपाली। तो आनंद के कहने पर सबसे पहले महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल करने के कहने पर। अगला क्वेश्चन, कि सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सुलमित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया, सूची सेकंड में। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो मालूम हो वो पहले कर लो। जैसे चित्तौड़ है, चित्तौड़ की लड़ाई किसने लड़ी थी? राणा रतन सिंह ने। कब लड़ी थी? 1303। किससे लड़ी थी? अलाउद्दीन खिलजी लड़ी थी। ठीक, फिर इसके बाद देवगिरी, देवगिरी यानी रामचंद्र, यानी किससे हुई? अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक, फिर गुजरात, गुजरात पर जब अटैक किया तो कौन था? कणदेव था। तो गुजरात का कौन था? कणदेव था। फिर इसके बाद कौन बचा? अब इसके बाद रणथंबोर, तो हमीर लगा दो। तो यानी कि अब मिलाइए कि चित्तौड़ यानी कि बी का 4, अब यहाँ से ऊपर से मिला लीजिए, 1 का 3, 1 का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का। तो मिलाने का एक तरीका आप लोग अपनाना कि जो पहले आ रहा हो उसको पहले टिक कर लीजिए, हो सकता पहले में निकल आता। देखा जाए तो यहाँ पहले से ही क्वेश्चन निकल आए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो एफ जी स्लाई,
डीजे रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। तो एफजी ये जो थे सिलाई यही नहीं थे, ये तीनों थे। ठीक, यही आंसर हो जाए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो अब घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता हुआ, ये 5 यानी कि कब हुआ था ये? तो यहां पर ध्यान देना कि ये जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, ये 1932 में हुआ, सितंबर 1932। द्वितीय गोलमेज ये 1931 हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 हुआ। तो अब देखो मिलाइए, तो चार 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 इसमें दिया है। इसके बाद कौन हो जाएगा? 4 के बाद ध्यान देना, 4 के बाद कौन हो जाएगा? 5 मार्च 1900, ये हो गया। फिर इसके बाद तीसरा हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, ये वाला डी वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु कौन थे? देखो सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र देखो, जी के गोखले दिए, सी आर दास दिया, बी सी पाल दिया है, बीजी तिलक। देखो ध्यान देना कि सुभाष के जो गुरु थे ये सी आर दास थे। कौन थे? तो सुभाष के तो गुरु ये हो गए। अब इसके बाद गोखले किसके गुरु थे? तो गांधी के हो गए। और तिलक, तिलक के गुरु कौन थे? तिलक, ये गोखले के हो गए। अब ये कभी गुरु से गलत नहीं होना। देखो तीन ही पूछे जाते हैं, या तो गांधी के गुरु पूछे जाएंगे तो गोखले के लगाना, सुभाष चंद्र के पूछा गया तो सुभाष सी आर दास हो गया, तिलक के पूछे जाए तो गोखले लगा देना। बस यही पूछा जाएगा, इससे 3 गुरु पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। अब देखो सबसे पहले यहाँ क्या है कि कौन विद्रोह? अहोम विद्रोह दिया है। तो अहोम विद्रोह का संबंध कब हुआ था? 1828। इसके बाद कोल विद्रोह दिया है। तो कोल हुआ था 1831 में हुआ। अब इसके बाद कौन हुआ? साल विद्रोह हुआ था, ये 1855-56 हुआ। और सबसे बाद में कौन हुआ? मोपालो हुआ। तो अब इसको मिला दीजिए, यानी कि ए का दूसरा, ए का कौन है? 2, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। फिर बी का 4 कहाँ पर है? तो बी का 4 ये हो गया। और यहाँ पर है नहीं है, तो आंसर तो इतने में निकल आया। फिर और देख लीजिए, सी का यानी कि ये हो गया 1 हो गया, और डी का यानी कि क्या हो गया? आंसर आपका राइट ये है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की? बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, फिरोज तुगलक। तो याद रखना कि सबसे पहले सैन्य व्यवस्था का गठन करने वाला, बाजार व्यवस्था चालू करने वाला, और दीवाने ए कोही की स्थापना करने वाला, और कहा जाता है रोजगार दफ्तर स्थापित करने वाला। तो दीवाने अमीर को ही पूछा जा रहा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन याद रखना, सैन्य व्यवस्था सबसे पहले गठन बलबन ने किया, अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था की, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही की, और फिरोज तुगलक ने या रोजगार दफ्तर की स्थापना। याद रखना, ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द जिसे भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का अनशन, जयप्रकाश नारायण गतिविधियां, गोल में सम्मेलन गांधी की सहभागिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गोल में सम्मेलन गांधी की सहभागिता, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
19 नंबर कि यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव दिया है 28 में, फिर पूना समझौता 1932 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। अब देखो सबसे पहले ए, यानी कि अगस्त, नहीं यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, यहाँ क्वेश्चन ये नहीं होगा। सबसे पहले जो आएगा इसमें क्या आएगा कि 1932, यानी कि दो क्वेश्चन, 2 नंबर 32 में ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन आएगा, फिर इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय आ जाएगा। ये वाला आंसर सी आंसर, ठीक है। जरा एक बार चेक कर लेना, इसको चेक भी कर लेना आप, वैसे ये आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुलिमित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया है कि स्थानीय स्वशासन, सहायक संधि, राजपरण नीति, स्थायी बंदोबस्त। तो आपको याद होना चाहिए कि स्थायी स्वशासन के किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो था स्थायी स्वशासन, इसी के वजह से उसने यहाँ पर अपना भारत में पद त्याग दिया था। कहा जाता जितने गवर्नर हुए भारत में, उसमें सबसे ज्यादा उदारवादी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। भारत में स्थायी जनगणना की शुरुआत करने वाला कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। सहायक संधि करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध में, यानी कहा जाए टीपू सुल्तान को युद्ध भूमि में हरा दिया था, मार दिया था। और राजपरण नीति लॉर्ड डलहौजी की, जिसे कहा जाता हड़प नीति, तो किसकी थी? डलहौजी की थी। तो हड़प नीति डलहौजी की थी। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी ने भारत में सिविल सेवा की परीक्षा शुरुआत की थी। इसकी गाजीपुर में कब्र है। भारत में ऐसा कौन गवर्नर है जिसकी कब्र, भारत मतलब ऐसा कौन गवर्नर है जिसकी भारत में कब्र बनी है? तो ये लॉर्ड, ये ठीक है, कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसके बाद अब ये क्वेश्चन आया, इसके बाद 21, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सही सुनिश्चित कीजिए, दिए गए उत्तर के चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, देखो समाचार, अब यहाँ पर देखो जो मालूम हो उन्हें पहले करिए आप। जैसे कि मिरातुल उल अखबार, तो मिरातुल उल अखबार किसका था? तो राजा राम मोहन राय का। केसरी किसका था? तो तुरंत लगा दो तिलक का। यंग इंडिया किसका था? तो गांधी का। अब देखो 3 निकल आई है। और इसके बाद समाचार दर्पण जीसी हर्समैन का। तो यानी कि ए का जो है 4, ए का 4 ये है, ए का 4 ये है। फिर इसके अब मिरातुल अखबार किसका है? तो यहाँ पर किसका है? ये राजा राम मोहन राय का। तो देखो इसमें 3 दिया, इसमें 1 दिया, तो यही वाला सही है। आंसर यही से निकल आया। लेकिन और देख लीजिए, केसरी किसका हो गया? तिलक का, ये भी सही है। फिर इसके यंग इंडिया किसका है? गांधी के, ये भी सही है। तो देखो इस तरीके क्वेश्चन निकालिए, जो आपको सही मालूम हो पहले उनको पकड़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र। तो वास्तव में कूका आंदोलन कहाँ पर? पंजाब में नींव पड़ी थी। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज में नहीं जुड़ा था? देखो नहीं जुड़ा था, तो शाहनवाज तो थे, कर्नल प्रेम ये भी थे, प्रेम कुमार ये भी थे, शौकत अली ये भी थे, लेकिन करतार सिंह ये नहीं थे। करतार सिंह ये नहीं थे, तो आंसर आपका यही हो जाए। तो हिस्ट्री के देखिए कितने क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन थे, पूरे हो गए। अब इसके बाद कल साइंस है, कल आप लोगों को साइंस कराया जाएगा, ठीक है। आज पूरा पेपर करवाया गया, कल साइंस जाएगा और संविधान वाला कराएंगे, ठीक है। तो आज पूरा आपका इतिहास के पेपर, जैसे पेपर बनने की संभावना है उस तरीके का मॉडल पेपर आपको तैयार कराया गया है। और कल हम मिलते हैं
साइंस और संविधान के पेपर करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और एक चीज़ याद रखो भाई, जब मेहनत की जा रही तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और चूँकि मेरे साथ जुड़े रहिए। पेपर अगर आपने कर लिए तो ये निश्चित है कि आपको सफलता मिलना तय है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।